अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और 12th के बाद आपके सामने 3 रास्ते हैं, सीए, एमबीए फाइनेंस या सीएफए, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इन तीनों में से आखिर कौन सा कोर्स आपको सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे अच्छा करियर और फ्यूचर में बड़ी पोजीशन दिला सकता है। और अगर आप सिर्फ सैलरी देख के इनमें से कोई एक चुनना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है जिस कोर्स को आप सबसे बेहतर समझ रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आज समझिए सीए, एमबीए फाइनेंस, सीएफए का पूरा कंपैरिजन, फीस, ड्यूरेशन, कैरियर, सैलरी और सबसे जरूरी किस स्टूडेंट को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीए की। सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंस और कंपनी के फाइनेंशियल मैटर में इंटरेस्ट है तो सीए आपके लिए एक पावरफुल करियर ऑप्शन हो सकता है। सीए के बाद आप ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ फाइनेंस मैनेजर से लेकर सीएफओ तक के रोल तक पहुंच सकते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, सीए आसान कोर्स नहीं है। इसमें लगातार मेहनत, मल्टीपल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यानी अगर आप सिर्फ इसलिए सीए करना चाहते हैं क्योंकि किसी ने कहा है कि सीए बन जाओ, पैसा बहुत है, तो ये फैसला मत लेना। सीए में टिकने के लिए आपको नंबर्स और अकाउंटिंग में जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों। अब बात करते हैं एमबीए फाइनेंस पे। एमबीए फाइनेंस का नाम सुनते ही बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आता है कॉर्पोरेट जॉब, बड़ी कंपनी और बड़ी सैलरी। लेकिन एमबीए की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आउटकम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपने एमबीए कहाँ से किया है। एक अच्छे बी स्कूल का एमबीए आपको फाइनेंस के साथ साथ मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप और बिजनेस डिसीजन मेकिंग की एक्सपोजर देता है। इसीलिए एमबीए फाइनेंस के बाद सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट तक ही सीमित नहीं रहना पड़ता है। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंसल्टेंटिंग, बैंकिंग, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट जैसे कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एमबीए की फीस और कॉलेज का ब्रांड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टॉप बी स्कूल से एमबीए और किसी एवरेज कॉलेज से एमबीए करने का कैरियर आउटकम काफ़ी अलग हो जाता है बच्चों। इसीलिए सिर्फ ये देख के एमबीए मत करना कि एमबीए करने के बाद सैलरी लाखों में होगी। पहले कॉलेज, प्लेसमेंट और आरओआई जरूर चेक कर लेना बच्चों। अब तीसरा नाम है सीएफए। सीएफए यानी चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस में है तो सीएफए आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। सीए जहां फोकस करता है अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्सेशन पे, वहीं सीएफए का फोकस होता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ ज़्यादा होता है बच्चों। सीएफए की खास बात यह है कि इसमें इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है और इसका कैरियर पाथ इन्वेस्टमेंट फोकस फाइनेंस में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, सीएफए करने का मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट मिलते ही करोड़ों की सैलरी शुरू हो जाएगी। आपकी सैलरी आपकी स्किल, एक्सपीरियंस, रोल, कंपनी और मार्केट पे डिपेंड करेगी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, सैलरी की। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सीए, सीएफए और एमबीए में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होती है। लेकिन इसका एक फिक्स आंसर देना गलत होगा, क्योंकि सैलरी सिर्फ क्वालिफिकेशन से तय नहीं होती है। आपके कॉलेज, कंपनी, रोल, लोकेशन, एक्सपीरियंस और आपकी एक्चुअल स्किल बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। कुछ कंपैरिजन में सीए, सीएफए और एमबीए फाइनेंस के लिए ब्रॉड सैलरी रेंज अलग अलग बताई गई है, लेकिन इनमें गारंटी सैलरी नहीं समझाना चाहिए बच्चों। और सबसे बड़ी बात, टॉप एमबीए का जो सैलरी आउटकम और एवरेज जो एमबीए कॉलेज का आउटकम है एक जैसा कभी नहीं होगा। इसी तरीके से सीए और सीएफए जो होल्डर होंगे उनकी सैलरी भी एक जैसी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे दिखने वाले आपको टाइटल होंगे या वीडियो होंगे जिसमें बोला जाता है कि एमबीए करके 50 लाख का पैकेज या सीएफए करके करोड़ों कमाओ जैसे क्लेम देख के कैरियर डिसाइड कभी मत करना। तो फिर किसे क्या करना चाहिए? तो अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्स और ऑडिट पसंद है तो सीए पे आप सीरियसली विचार कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पसंद है तो सीएफए आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट हो सकता है। और अगर आपका टारगेट है मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कैरियर, कंसल्टेंसी, लीडरशिप और बिजनेस स्ट्रेटेजी तो एमबीए फाइनेंस ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन 12 के बाद क्या करें? तो अगर आप अभी 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जल्दीबाजी में सिर्फ किसी कोर्स का नाम देख के फैसला मत करना। पहले खुद से 3 क्वेश्चन पूछना। पहला कि मुझे किस तरह का काम पसंद है, अकाउंटिंग और टैक्स या इन्वेस्टमेंट और मार्केट या मैनेजमेंट और बिजनेस। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछना कि मैं कितने समय तक प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन कि मुझे इंडिया में कैरियर बनाना है या ग्लोबल अपॉर्चुनिटी पे टारगेट करनी है। ये तीनों क्वेश्चन के जवाब आपका जो कैरियर रहेगा उसको आसानी से डिसाइड करने में आपको मदद करेगा बच्चों। तो बच्चों, सीए, सीएफए और एमबीए में कोई भी एक यूनिवर्सल विनर नहीं है। सीए मतलब अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स और फाइनेंस एक्सपर्टीज, और सीएफए मतलब इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस, और एमबीए फाइनेंस मतलब मैनेजमेंट, बिजनेस और लीडरशिप। और याद रखिए, सबसे अच्छा कोर्स वो नहीं होता जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है। सबसे अच्छा कोर्स वो है जो आपके इंटरेस्ट,
एबिलिटी और लॉन्ग टर्म कैरियर गोल के साथ साथ ज़्यादा मैच करे बच्चों। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अभी आप कंफ्यूज हैं कि 12th के बाद सीए करूं, सीएफए करूं या एमबीए करूं, तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए, क्योंकि कैरियर का फैसला किसी दोस्त की सैलरी देख के नहीं करनी चाहिए, अपनी डायरेक्शन देख के करनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में सीए, सीएफए और एमबीए की फीस, ड्यूरेशन, डिफिकल्टी, एलिजिबिलिटी और सैलरी को एकदम सिंपल टेबल में कंपेयर करूं, तो कमेंट करके जरूर लिखिए सीए वर्सेस सीएफए और एमबीए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।